नमस्कार, राम राम सबको। अगले 5-7 मिनट आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड। आप सब लोगों ने सिंध शब्द तो सुना ही होगा। सिंध जो है वर्तमान पाकिस्तान का पार्ट है, लेकिन आपने सिंध शब्द हमारे राष्ट्रगान में भी सुना होगा, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा। तो जब सिंध पाकिस्तान का पार्ट है तो ये हमारे राष्ट्रगान में क्या कर रहा है? ऐसा क्वेश्चन कभी आपके मन में आया? अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आपके मन में आता है तो मैं कहता हूँ ये एक गलत क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि सिंध के बिना हिंद तो हो ही नहीं सकता। वो क्यों? क्योंकि जो हिंद नाम है या हमें जो हिंदू और हिंदू नाम है ये भी सिंध से ही आया है। दरअसल जो पारसी लोग थे, जो पर्शियन एम्पायर के लोग थे, पारसी लोग, वो स को ह कहते हैं, वो स नहीं कह सकते थे। इसीलिए उन लोगों ने सिंधु को हिंदू कहा, और जो सिंधु नदी से पीछे के लोग थे, हम लोग थे, हमें उन्होंने हिंदू कहा। तो सिंधु से ही हिंदू है, तो इसीलिए सिंध का हमारे राष्ट्रगान में होने का एक अपना ही अलग महत्व है। चलो आगे हम एग्जाम रिलेटेड बात करते हैं। तो सिंध पे जो सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था वो हुआ था मोहम्मद बिन कासिम के समय AD 712 में। तो 712 AD में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर कब्जा कर लिया। उस समय जो लास्ट हिंदू रूलर था सिंध का वो था राजा दाहिर। तो इसके बारे में पूछते हैं, हु वाज द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ सिंध? तो इट वाज राजा दाहिर। द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ सिंध वाज राजा दाहिर। तो इसके साथ सिंध प्रोविंस जो है वो उम्मयद खलीफत का पार्ट बन गया। उम्मयद खलीफत क्या है? खलीफत क्या होती है? उम्मयद तो डायनेस्टी है, खलीफत क्या होती है? प्रॉफिट मोहम्मद के बनने के बाद जो इस्लामिक वर्ल्ड था वो एक खलीफा, एक लीडर के अंतर्गत इंटीग्रेट हुआ, तो उस इस्लामिक लीडर को कहते हैं खलीफा। ठीक है, अभी के लिए इतना रखा भी। अगले 200-250 साल तक लगातार इस्लामिक आक्रमण आगे होते गए सिंध के आगे, लेकिन एक बहुत ही पैट्रियटिक डायनेस्टी जो है वहाँ पर इस्टेब्लिश होती है आज के पंजाब वाले रीजन में। उस डायनेस्टी का नाम था हिंदू शाही डायनेस्टी। लेकिन हिंदू शाही डायनेस्टी, ठीक है, हिंदू शाही डायनेस्टी का जो एक इंपॉर्टेंट रूलर है वो है जयपाल, जिसे हराया है महमूद गजनी ने। ये महमूद गजनी जो है तर्किश इन्वेजन, इसे तर्किश इन्वेजन का नाम दिया गया है। क्यों? क्योंकि जो महमूद गजनी था वो टर्क ओरिजिन का था। उसने गजनी इसलिए इसका नाम, क्योंकि अफगानिस्तान में एक रीजन है गजनी, वहाँ का ये रूलर था और इसका नाम था महमूद, तो इसलिए महमूद ऑफ गजनी भी इसे कह देते हैं। तो महमूद गजनी ने भारत पर अटैक किया सबसे पहला 1001 AD में, और 1001 AD में इसने हरा दिया किसको? हिंदू शाही डायनेस्टी के जयपाल को। जब हिंदू शाही डायनेस्टी के जयपाल को इसने हराया, ये जयपाल सहित उसके पूरे परिवार को और बहुत सारे स्लेव्स, लाखों की संख्या में हिंदू औरतों को, बच्चों को ये स्लेव बना के अपने साथ गजनी ले गया। ठीक है, इसका बेटा आनंद पाल जो कि कैप्चर नहीं हो पाया था, उसने अपने बाप के बदले बहुत बड़ा एक रकम मोहम्मद गजनी को पकड़ाई और मोहम्मद गजनी से अपने पिताजी को छुड़ाया। लेकिन जयपाल जो थे वो इतने ह्यूमिलेट हुए कि उन्होंने खुद को, स्वयं को ही एक आग के हवाले कर दिया। उन्होंने चिता सजाई और खुद की चिता को स्वयं आग लगा दी। और इस प्रकार आगे की जो लड़ाई है फिर उसके बेटे ने जारी रखी। लेकिन उसका बेटा जो आनंद पाल, वो भी 1009 AD में बैटल ऑफ वाहिंद में महमूद गजनी से हार जाता है। इसके बाद क्या होता है जो वो बहुत इंटरेस्टिंग है, जो कि हमारी हिमाचल से भी रिलेटेड है। जब आनंद पाल हारता है महमूद गजनी से, वो रिट्रीट करता है और उसकी जो सेना है वो सोचो कहाँ आती है? वो आती है कांगड़ा। कांगड़ा के किले में वो लोग शरण लेते हैं। और इसी प्रकार हम लोगों का एक क्वेश्चन आप लोगों ने HPGK में सुना होगा कि हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर टू अटैक ऑन कांगड़ा, या फिर अटैक द नगरकोट धाम। नगरकोट धाम मंदिर को सबसे पहले किसने लूटा था? तो महमूद गजनी ने लूटा था। ठीक है, तो नगरकोट धाम पर अटैक करता है महमूद गजनी और 1009 में नगरकोट, जो कि ब्रजेश्वरी माता, कांगड़ा देवी भी जिसे कहते हैं, उस मंदिर को लूटता है और साथ में ही कांगड़ा के किले पर भी कब्जा कर लेता है। अब ये कांगड़ा का किला 1043 तक जो है वो तुर्कों के अधीन रहता है। तो एक HPGK में क्वेश्चन ये भी आता है कि कब से कब तक कांगड़ा किले तुर्कों के अधीन रहा? तो 1009 से लेकर 1043 तक कांगड़ा का किला तुर्कों के अधीन रहता है। तो इस किले को कौन आज़ाद करवाता है? कांगड़ा के किले को आज़ाद करवाते हैं तोमर राजपूत। तोमर राजपूत जो है वो दिल्ली के संस्थापक थे, दिल्ली के राजा थे तोमर राजपूत। पृथ्वीराज चौहान भी है तोमरों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की जो माँ थी वो तोमर राज्य की राजकुमारी थी, और इसीलिए ये सारा जो एरिया, दिल्ली का एरिया, ये पृथ्वीराज चौहान के पास चला गया था इन लेटर पीरियड। जो अच्छा, ये सब इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ मिलती है? ये सब इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें उतबी की राइटिंग में। उतबी कौन था? उतबी जो है महमूद गजनवी का या महमूद गजनी का सेक्रेटरी था। इसकी एक किताब है तारीख यामनी। एक क्वेश्चन HPGK में ये भी आता है कि किस एक ट्रैवलर ने जो है वो किस एक ट्रैवलर ने या फिर किस व्यक्ति ने कांगड़ा किले को या कांगड़ा को भीमनगर कहा है? तो वो कहा है उतबी ने अपनी पुस्तक तारीख यामनी में। भीमनगर कहा है उसने कांगड़ा किले को। तो तारीख यामनी के अनुसार कि महमूद गजनी की फोर्सेस भीमनगर जाती है, किसके पीछे पीछे? आनंद पाल के पीछे पीछे। और उसका जो डिस्क्रिप्शन है जिस फोर्ट के बारे में वो कहता है वो मैच करता है किससे? कांगड़ा के
किले से। इसके अलावा भी तारिक यामनी में हमें और भी बहुत कुछ पता चलता है। इससे तारिक यामनी से हमें पता चलता है कि महमूद गजनी ने भारत पर टोटल 17 बार अटैक किए थे, और ये 17 जो अटैक थे इसमें से जो 16वां अटैक था वो था सोमनाथ के मंदिर पर। 1026 में महमूद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर को लूटा था और वहाँ के जो आइडल थे, भगवान शिव का जो शिवलिंग था उसे तोड़ दिया था। और उस समय जो गुजरात के राजा थे वो थे राजा भीमपाल, ठीक है। उस समय गुजरात के राजा कौन थे? वो थे भीमपाल, जो कि भीमदेव सोलंकी, सॉरी भीमपाल नहीं, भीमदेव सोलंकी, जो कि चालुक्य डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं। भीमदेव सोलंकी, भीमदेव सोलंकी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भीमदेव सोलंकी ने उसके बाद क्या किया? सोमनाथ मंदिर को रिबिल्ड किया, रिकंस्ट्रक्ट किया, और साथ में भीमदेव ने एक सन टेम्पल बनाया है गुजरात में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है एग्जाम में कि मोढेरा सन टेम्पल कहाँ पर है? मोढेरा सन टेम्पल गुजरात में है, जिसे किसने बनाया है? भीमदेव आल्सो बिल्ड द सन टेम्पल ऑफ मोढेरा, ठीक है। अच्छा, हम सोमनाथ मंदिर की बात कर रहे थे। सोमनाथ मंदिर पर भी एक चीज क्वेश्चन आता है कि सोमनाथ मंदिर को कुल कितने बार लूटा गया है? सोमनाथ मंदिर को 17 बार लूटा गया है, और अंतिम बार लूटने के बाद इसका जो अंतिम कंस्ट्रक्शन है वो किसने करवाया था? वो करवाया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ये क्वेश्चन भी पिछली बार एक IAS के एग्जाम में आया हुआ है कि लास्ट टाइम जो सोमनाथ का मंदिर था उसकी कंस्ट्रक्शन किसने ओवरलुक किया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, जो कि हमारे फर्स्ट होम मिनिस्टर थे। अच्छा, गुजरात से रिलेटेड जो मोढेरा सन टेम्पल है उससे रिलेटेड एक और चीज़ जो कि आजकल करंट अफेयर में चली हुई है वो क्या है? मोढेरा जो गांव है वो इंडिया का पहला सोलर पावर्ड विलेज गांव है, जिसमें 24 घंटे 7 दिन 24/7 जो है सोलर पावर जो है वो सोलर से जनरेट होती है। तो ये क्वेश्चन पिछले 1 साल से करंट अफेयर में चला हुआ है, इंडियाज फर्स्ट 24/7 सोलर पावर्ड विलेज। और जो ये मोढेरा गांव है या फिर जो मोढेरा सन टेम्पल है, इसके बारे में भी आपने ध्यान रखना कि ये पशुपति रिवर के किनारे है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे पास याद रखने के लिए कि पहली बार नगरकोट धाम को किसने लूटा था? महमूद गजनवी ने 1009 में। क्यों आया था वो? जब हिंदू शाही किंगडम के आनंदपाल को हराया था, उसका पीछा करते करते आया था वो। अच्छा, और क्या ध्यान देने योग्य है कि उसने सोमनाथ के मंदिर को कब लूटा? 1026 में। मोढेरा सन टेम्पल किसने बनाया है? भीमदेव सोलंकी ने। और मोढेरा जो गाँव है वो 24/7 जो है सोलर पावर से उसकी एनर्जी प्राप्त करता है, अपनी एनर्जी प्राप्त करता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको क्या ध्यान रखना है कि सिंध अभी भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सिंध के बिना हिंद नहीं होता। तो आने वाली पीढ़ियों को ये जानकारी जरूर देनी है कि कभी कोई सिंध था जिसके नाम पे हमारा अस्तित्व, हमारा वजूद और हमारा नाम पड़ा था, और वो आज हमारे पास नहीं है। जय श्री राम।